हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। मैं संतोष नागर 01 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन के यूजेस। पहला इसका यूज़ है जहाँ पर हम हमारी मेंटली और फिजिकली एबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पर कैन का यूज़ होगा। पहला यूज़ है जहाँ पर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी की बात हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। बात करते हैं कि जहाँ मेंटली हमारी एबिलिटी किस तरह की होती है, जैसे कि एग्जाम्पल, ही कैन सॉल्व दिस पजल। ही कैन सॉल्व दिस पजल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सी कैन टॉक इन इंग्लिश। सी कैन टॉक इन इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कैन टॉप इन क्लास 12th। ही कैन टॉप इन क्लास 12th। तो ये हो गया हमारी मेंटली एबिलिटी के बारे में। सेकंड है फिजिकली एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला, ही कैन रन 30 किलोमीटर। ही कैन रन 30 किलोमीटर इन एन आवर। सेकंड एग्जाम्पल, शी कैन लिफ्ट 60 किलोग्राम फैट। शी कैन लिफ्ट 60 किलोग्राम वेट। तो ये हो गया हमारा पहला यूज़। पहला यूज़ में हमने पढ़ा कि कैन का यूज़ हम मेंटली और फिजिकली एबिलिटी के सेंस में करते हैं। सेकंड यूज़ है जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, जहाँ पर किसी काम के होने की संभावना हो, यानी कि पॉसिबिलिटी के सेंस में इसका यूज़ होता है। संभावना। अब संभावना किस तरह की होगी? संभावना या तो हो सकती है नेगेटिव संभावना, नेगेटिव सेंस में हो सकती है, या फिर इंटारोगेटिव के सेंस में हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले। वह आज नहीं आ सकती। तो सी कैन नॉट कम टुडे। ये होगा हमारा नेगेटिव के सेंस में। अगर हम इसको इंटारोगेटिव के सेंस में पढ़ेंगे तो क्या होगा? कैन सी कम टुडे। कैन सी कम टुडे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ही कैन नॉट गो टू कॉलेज टुडे। नेगेटिव का रहेगा ये। ही कैन नॉट गो टू कॉलेज टुडे। इंटारोगेटिव रहेगा, कैन ही गो टू कॉलेज टुडे। क्या वहाँ आज कॉलेज जा सकता है? कैन आई गो टू कॉलेज टुडे। ये हो गया हमारा सेकंड यूज़, यानी कि पॉसिबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ है प्रोहिबिशन, यानी कि जहाँ पर निषेध हो किसी काम को करने का। प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास। यू कैन नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास। सेकंड हो जाएगा, यू कैन नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। यू कैन नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। थर्ड यूज देख लेते हैं, यू कैन नॉट
come to the class because you are late. You cannot come to the class because you are late. ये हो गया थर्ड यूज, जहाँ पर प्रोहिबिशन निषेध किया जाता है, किसी काम को करने की मनाही की जाती है। चौथा यूज है जहाँ पर हमारे अधिकार और हक की बात हो, यानी कि जहाँ पर हमारा राइट्स हो। अधिकार और हक की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे, अधिकार या हक। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये पेन मेरा है और तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लें इसका, दिस इज़ माई पेन, यू कैन नॉट यूज़ इट, यू कैन नॉट यूज़ इट, ये मेरा पेन है और तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पेन, यू कैन नॉट यूज़ दिस। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है बहुत अच्छा है एक और, आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। तो ये हो गया हमारा अधिकार के सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा अधिकार होता है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। तो ये हो गए कैन के यूज़, इसके अलावा कैन के कोई भी यूजेस नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे कुड का यूज़, यूज़ ऑफ कुड। यूजेस ऑफ कुड, पहला यूज़ पढ़ेंगे हम, कुड का यूज़ होता है, कुड का यूज़ पास्ट जो हमारी एबिलिटी होती है, हमारी पावर होती है या हमारी कैपेसिटी होती है, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, माई मदर कुड ड्राइव, माई मदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। माई मदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों सेंटेंसेस इसी तरह का जो भी मतलब हमारा कुड का जो पास्ट में एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, इन सभी में हम क्षमता का बोध होता है। इन सभी जो सेंटेंस बनते हैं इनके, उनमें हमारे सिर्फ जो हमारी क्षमता है इसका बोध होता है। मतलब कार्य के पूरा होने का बोध नहीं होता है इनमें, कि हमारा कार्य पूरा हुआ या नहीं। इन सब कार्य को अगर हम समाप्त करने का बोध करते हैं या पूरा करने का बोध होता है, तो हम इनके स्थान पर वाज वर एबल टू या मैनेज टू या सक्सीडेड इट इज़ का इन सब का यूज़ करते हैं। ये वाज वर एबल टू, मैनेज टू या सक्सीडेड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की क्षमता थी, किंतु वो पास करा पाया या नहीं इसका पता हमें चल नहीं पा रहा है। तो इसका अगर हमें पता हो तो हम लिखेंगे ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ उससे पता चल रहा है कि उसके पास शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी था। बोर्ड परीक्षा मतलब उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से
बोर्ड परीक्षा को पार कर लिया है, मतलब वो पार कर पाया अपनी शक्ति और सामर्थ्य के दम पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका पता चल रहा है कि वो कर कर चुका है, और यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उसने पास किया है या नहीं, मैंने कुड हमें एग्जैक्ट नहीं बताया था कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं। अगर हम किसी कार्य को पूरा करने का पूरा एग्जैक्ट पता चलना है तो वास एबल टू का यूज़ होता है, वास वर एबल टू, मैनेज टू, सक्सीडेड, इट का प्रयोग होता है। सेकंड यूज़ देखते हैं हम। कोड का प्रयोग हम करते हैं जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, या हम किसी से परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, इसके एक भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं। तो कोड का यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, परमिशन के सेंस में हो, इनको एक्सप्रेस करने के लिए कोड का यूज़ करते हैं। और वो भी होगा कहाँ पर? इंटारोगेटिव के सेंस में, इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो कुड का यूज़ होगा पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन लेना देना हो, उसके वहाँ भी होता है यूज़ इंटारोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ। तो इसका पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कुड आई स्मोक हेयर, कुड आई स्मोक हेयर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कुड यू हेल्प हर, सॉरी, कुड यू हेल्प हर प्लीज़, ये प्लीज़ आगे भी लिख सकते हैं, प्लीज़ कुड यू हेल्प हर। एक एग्जांपल देखते हैं, कुड आई बोरो यूर नोटबुक फॉर टुडेस, कुड आई बोरो यूर नोटबुक फॉर टुडेस। तो ये हमने पढ़ा है कुड का सेकंड यूज़। जहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन और मे का यूज़ भी होता है, लेकिन कुड का उपयोग ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। तो ये होगा हमारा सेकंड यूज़। अब हम देखेंगे थर्ड यूज़। तो थर्ड यूज़ ऑफ कुड, जहाँ पर हम जो प्रेजेंट जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट की जो अनरियल सिचुएशंस, मतलब अवास्तविक जो परिस्थितियाँ होती है, उनमें पॉसिबिलिटी की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कहाँ पर होगा इसका? प्रेजेंट में, और वो भी अनरियल सिचुएशन में। अनरियल सिचुएशन में पॉसिबिलिटी की जहाँ पर संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो जहाँ पर, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मोर मनी, इफ़ आई हैड मोर मनी, I could buy a motorcycle, मोटरसाइकिल या बाइक। ठीक है, तो सेकंड यूज इसका, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सेड, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सेड, सक्सेड। ठीक है, तो यह है थर्ड यूज, मतलब हम कुड का उपयोग प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिचुएशन में, जो अनरियल सिचुएशन होती है उनमें पॉसिबिलिटी के सेंस में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसका लास्ट, और लास्ट यानी कि चौथा यूज़। तो इसका चौथा यूज़ है कुड का फोर्थ यूज़, जहाँ पर पास्ट जो टेंस आते हैं, पास्ट टेंस में कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसका उपयोग होता है। क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी नहीं है, तो इनको पढ़ेंगे उसके बाद आपको इसका और अच्छे से पता चल पाएगा। तो इसका उपयोग, कोड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंस में यूज़ करते हैं।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शेड, हाँ, आई शेड आई कैन सॉल्व दिस सम। आई शेड आई कैन सॉल्व दिस सम। तो ये इसका, ये डायरेक्ट, चूंकि डायरेक्ट स्पीच, इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमको करना है कुड का यूज। तो आई सेड दैट, आई कैन के स्थान पर होगा कुड का यूज। आई कुड सॉल्व दैट सम। ठीक है, तो इसका फोर्थ यूज है, यानी कि कोड का उपयोग हम पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंस में करते हैं। जैसे कि आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। तो ये हुआ हमारा कैन और कुड का यूज। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।